हेलो गाइस, कैसे हैं। भक्त के अधीन भगवान। एक गरीब बालक था जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। वो एक दिन जंगल में चला जाता है। बाबा वहाँ पर उसको एक मिलते हैं, आश्रम मिलता है, बाबा मिलते हैं। वो वहाँ पर बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा मेरा कोई नहीं है, मुझे अपने पास रख लो। बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम मेरे पास रहना। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, मेरे को नाम भी नहीं अपना पता। तो बाबा कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम आज से रामदास रखता हूँ। अब रामदास बाबा के पास रहने लगते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, आश्रम की साफ सफाई करते हैं और वहाँ पर सारा देखभाल करते हैं। अब एक बार बाबा काफ़ी कुछ टाइम बाद बाबा कहते हैं, मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब बाबा मैं कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। तो और जो बाबा के साथ में और बाबा के अम, वो अनुयायी होते हैं बाबा के, वो कहते हैं कि हम भी आपके साथ जाएंगे। तो शिष्य होते हैं जो बाबा के, वो कहते हैं हम भी आपके साथ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ठीक है। तो बाबा को एक आदमी ऐसा चाहिए था जो आश्रम में रह के काम आश्रम को संभाल सके। तो रामदास जी कहते हैं, खुद ही कह देते हैं कि मैं यहीं पे रहूँगा, मैं आश्रम की देखभाल करूँगा। तो बाबा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम यहाँ रहो और आश्रम की देखभाल करो, और साथ में सबसे मुख्य काम है कि तुम ये जो भगवान जी है इनकी देखभाल करनी है, इनको भी भोग लगाना है। वो कहता है ठीक है। रामदास जी कहते हैं कि बाबा मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, कैसे इनकी सेवा की जाती है, तो आप मुझे बताइए। तो रामदास जी मंदिर में ले जाते हैं उसको और उनको दिखाते हैं और बताते हैं कि इनकी सेवा करनी है, इनको साफ़ सफाई करनी है और इनको भोग लगाना है। तो वो कहता है कि बाबा अगर मेरा इनसे क्या रिश्ता है, अगर आप रिश्ता बता देंगे तो मैं उस ज़्यादा ढंग से अच्छे इनकी सेवा कर सकूँगा। तो बाबा कहते हैं, देखो रामचंद्र जी की मूर्ति होती है, रामचंद्र जी की जहाँ पूरा परिवार होता है, झांकी होती है। तो रामचंद्र जी को कहते हैं बाबा कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। सीता माता को कहते हैं ये तुम्हारी माता है। लक्ष्मण जी तुम्हारे चाचा हैं और हनुमान जी तुम्हारे भाई हैं। ऐसे बाबा उसको बता देते हैं। तो वो और बाबा वहाँ से तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं अपने शिष्यों के साथ में। अब दूसरे दिन वो उठता है रामदास और जंगल में जाता है, नहा धो के लकड़ियाँ लाता है, खाना बनाता है और पहले उनको मंदिर में जाके साफ़ सफाई करके उनको खाने को एक थाली में ले जाता है लगा के और उनको देता है। तो और कहता है कि खाओ। अब वो क्या खाएंगे, वो तो मूर्ति थी। अब वो वहाँ पर बैठ जाता है, देखता है ये खा नहीं रहे, सोचता है कि ये तो गुस्सा हो गए और इसलिए नहीं खा रहे हैं। तो उसको क्या पता, उसको तो वो तो जानता ही नहीं था कुछ भी। वो कहता है कि अच्छा तुम गुस्सा हो गए हो, मत खाओ तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब ऐसे ही हुआ कि वो भी नहीं खाता, वो ऐसे ही सो जाता है। तो दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही सो जाता है कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो वो कहता है अच्छा शायद ना ये मेरे से शर्मा रहे होंगे, इसलिए नहीं खा रहे होंगे। वो पर्दा लगाता है, कहता है अच्छा मैंने आपको पर्दे के अंदर रख दिया, छुपा दिया, अब आप खाओ। भगवान तब भी नहीं खाते हैं। फिर वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि कि अब भी नहीं खा रहे आप, क्या आप मेरे से गुस्सा हैं? वो कहते हैं कि नहीं, हम भगवान थे, वो मूर्तियाँ थी, वो कैसे बोलेंगी कुछ। तो अब वो क्या करता है कि दूसरे दिन जब वो नहीं खाता है, वो वहाँ पे निढाल हो जाता है भूख के मारे। फिर भगवान जी को दया आती है, वो आते हैं और वो जो उसका खाना होता है सारा वो भगवान जी खा लेते हैं। फिर वो खुश होता है देख के कि भगवान जी ने खाना खा लिया है। अब खाना खा लिया फिर वो भी खाना खा लेता है। फिर ऐसे ही रोज़ सब बैठ के अब वो खाना खाते हैं कि भाई अब सब बैठ के इकट्ठे बैठ के वो खाना खाने लगते हैं। वो कहता है कि ठीक है मेरे साथ खाना खाओ आप। तो सब इकट्ठे बैठ के भगवान मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं और सब बैठ के उसके साथ में खाना खाते हैं रामदास जी के साथ में। अब वो कहता है कि अब ये खाना ही खाते जा रहे हैं, काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लकड़ियाँ भी मैं ला रहा हूँ, खाना भी मैं बना रहा हूँ।
सारा काम मैं कर रहा हूँ। अब उनको कहते हैं कि पिताजी ऐसे नहीं चलेगा, आप सबको काम करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, कि हमें क्या काम करना है। तो वो कहता है कि चाचा जी सब्जी लाएंगे और भाई लकड़ियाँ लाएगा और आप घर में देखभाल इनकी करेंगे। अब सब ऐसे ही उनका काम बांट देता है और सब मिलके काम करते हैं, सब मिलके खाते हैं। तो एक बारी वो जब बाबा वहाँ से आते हैं अपनी तीर्थ यात्रा से, तो रामदास जी के पास जाते हैं। अब रामदास जी के पास जाते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं हुई, सब ठीक रहा, भगवान की सेवा करी। उन्होंने कहा कौन भगवान? उन्होंने कहा कि जो तेरे माता पिता थे उनकी सबकी सेवा करी। उसने कहा हाँ, सबकी सेवा करी। तो वो कहता है कि हम तो देखो सब वो हैं कहाँ, मंदिर में तो नहीं है, मूर्तियाँ गायब थी। अब वो रामदास जी के ऊपर ही वो सोचता है कि इसने मूर्तियाँ चुरा ली हैं, कहीं बेच दी हैं। वो कहता है मूर्तियाँ तो नहीं है मंदिर में। वो कहता है कि मूर्ति कहाँ है मंदिर में, सब अपने काम पे लगे हुए हैं। उसने कहा काम पे लगे बाबा ने? कहता हाँ। तो बाबा देखता है किचन में, कहता किचन में देखो। वो जब बाबा किचन में जाते हैं तो एक झलक देखते हैं तो कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर, बाबा को दर्शन हो जाते हैं। और जैसे ही वो भगवान होते हैं, वो जैसे ही वो देखते हैं एक झलक, इतने में भगवान गायब हो जाते हैं वहाँ से। फिर वो मंदिर में मूर्ति बन के चले जाते हैं। अब रामदास जी बहुत सोच में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि उसको कि क्या बात है भाई, तूने तो मुझे भगवान के दर्शन करा दिया साक्षात। भगवान कैसे काम पे लगे हुए थे, अब सब मूर्ति बन गए। वो कहता है कि आपने बताया था कि माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, चाचा हैं, तो मैं तो उनके साथ में वैसे ही रह रहा था, वो मेरे साथ में वैसे ही रह रहे थे, हम सब मिलके खा रहे थे और काम कर रहे थे। आपके आते ही फिर ऐसा हो गया। तो दोस्तों, अगर भगवान मनुष्य के वश में रह सकते हैं, अगर, लेकिन भक्त रामदास जी जैसा होना चाहिए, तभी जाके भगवान भी हमारा साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़। धन्यवाद।